जय हिंद फ्रेंड्स। तो हमने अभी 3 पेजेस कवर करे हैं, है ना। 38, 39 और 40, इन 3 पेज को पढ़ा है हमने। तो देख लेते हैं कि इन 3 पेजेस में हमने क्या क्या कवर करा है। ठीक है, तो 3 पेज में हमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन ली है। पेज नंबर 38, ठीक है, पेज नंबर 39 और पेज नंबर 40, 2, 24, 8। ठीक है, तो इन पेजेस में हमने शायद एसएमसी के बारे में जाना, है ना। देखो, एक पेज तो ऐसा था इनमें से जिसमें हमने जाना था कि 2 यहाँ देखना है, 2 यहाँ देखना है, 2 यहाँ देखना है, ऐसा कुछ। एक आधा बिंदु यहाँ कवर हो जाएगा, एक आधा बिंदु यहाँ कवर हो जाएगा। इस फॉर्मेट में जाना था। देखो, आपको फॉर्मेट ही याद रहता है, इस वजह से मैं फॉर्मेट बनाती हूँ। बस फॉर्मेट याद करो कि हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, है ना। जस्ट बस इमेज कर, मतलब उस जो भी हमने इमेज बनाई थी ना, याद करते हो, उसको याद करने की कोशिश करो दोबारा से। बस एक पेज ये था। इसके अलावा हमने, है ना, 2 पेज और पढ़े थे। तो ऐसा लग रहा है मेरे को कि थोड़ा सा ऐसा एहसास भर हो रहा है कि लास्ट पेज, है ना, बहुत हल्का सा होगा कुछ। देखो, थोड़ा सा दिखे ना, इस वजह से। ठीक है, एकदम ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, है ना। अभी ऊपर पढ़ा है हमने, तो पूरी ईमानदारी से रिकॉल करना है हमको। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ बहुत हल्का हल्का सा हमने देखा था। यहाँ मुझे कुछ कुछ ध्यान आ रहा है कि बनना, बिगड़ना, समिति बनती कैसे, राज्य सरकार बनाती, बिगड़ती कैसे, अगर बिगड़ जाती तो उसकी जगह वैसी कोई दूसरी समिति आ जाती है। इसके अलावा लाभ है, पैसों से जुड़े हुए, कोर्स से जुड़ी हुई बातें, लाभ से जुड़ी हुई बातें, कि एसएमसी का कोई भी सदस्य विद्यालय की संपत्ति पर हक नहीं जताएगा। ये लाभ अधिक, मतलब लाभ का कोई बिंदु था। और कोष 2 तरीके के होते हैं, पारितोषिक करके और विद्यालय कोष करके। पारितोषिक भी 2 तरीके का, चंदा करके और एक और कुछ अनु करके था, है ना। इसके ऊपर आप कह सकते हो सदस्यों की समाप्ति कैसे होती है, नए कैसे आते। सदस्यों की समाप्ति, ये तो कार्यकाल समाप्त हो गया, या उनका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, या भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, ये सब। नए कैसे आते हैं, तो नए कैंडिडेट उसी वर्ग के आते हैं जितना समय बच गया उसके लिए आते हैं। यहाँ तो मैंने बता दिया आपको। एक मतलब यहाँ कुछ 2 पोर्शन थे। पत्र व्यवहार कि जो भी आप नया परिवर्तन लाना चाह रहे हो, उसके लिए सबको सूचित करोगे, सदस्यों को। फिर सचिव एक पत्र लिखेगा और सबकी रजामंदी ले लेगा, है ना। पत्र लिखेगा, सबकी रजामंदी ले लेगा और लास्ट में खुद के सिग्नेचर कर देगा उस पर। यहाँ पे ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट था, बहुत सरल सा, बहुत आसान सा, है ना। इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा। हाँ, देखो, यहाँ मुझे ध्यान आ रहा है कि हम कार्य देखते हैं और कार्यकाल देखते हैं फर्स्ट पेज में भी। तो यहाँ कार्य, और यहाँ मेन टॉपिक और हल्का सा एक और टॉपिक। यहाँ मेन टॉपिक बैठक करके था और फिर वो 2-3 हल्के हल्के से टॉपिक थे। बहुत थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा था, बहुत थोड़ा थोड़ा सा। देखो, मैं सोच रही हूँ अब से अपन, ना, लास्ट में एमसीक्यूज भी ऐड करेंगे, क्योंकि देखो आपकी एग्जाम कैसी एमसीक्यू बेस्ड है। इस वजह से आपको थोड़ा थोड़ा एमसीक्यू के साथ फेमिलियर होना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन, है ना, 20 मिनट में ही कुछ एमसीक्यू को भी ऐड करेंगे ना। हल्का हल्का सा कुछ 10 से 12 एमसीक्यूज भी पढ़ेंगे टॉपिक से जुड़े हुए। ठीक है, ताकि अपने को एक आइडिया मिल जाए कि क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे। क्योंकि आपको देखो लास्ट में एमसीक्यू बेस्ड ही देना है, तो थोड़ा सा एमसीक्यू से फेमिलियर होते चलो। क्योंकि हम ऐसे तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको पता होना चाहिए एमसीक्यू अप्रोच क्या होगी क्वेश्चन की, टॉपिक की। ठीक है, तो 10-12 ही सही, लेकिन अपन एमसीक्यू भी आज से थोड़ा सा ऐड करेंगे। तो यहाँ हमने जो मेन, है ना, वो कार्य जाने थे, फिर कार्यकाल जाना था। यहाँ हमने बैठक जानी थी, है ना। और नीचे बैठक के बाद यहाँ 3 कोरम, मैंने ओ से ध्यान करने को कहा था ना। कोरम है, वोटिंग है, अनुपस्थिति है, एक और ऐसा ही कोई मुद्दे, है ना, मुद्दों पर निर्णय कैसे लेंगे। हाँ, और यहाँ पे ना संधारण, निर्णयों का संधारण कैसे करना है, रजिस्टर में लिखेंगे, पढ़ के सुनाएंगे, विद्यालय में उनको डाटा के रूप में एकत्र रखेंगे। ये मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ है तो निर्णयों का संधारण था। देखो, यहाँ कार्य आपको सचिव के, अध्यक्ष के, उपाध्यक्ष के, सबके पता होना चाहिए। देखो, उपाध्यक्ष के काम तो वही है जो सचिव के, अध्यक्ष के हैं। इसके अलावा अध्यक्ष के कार्य क्या होते हैं, तो निर्णायक मत देना। अगर बराबर वोटिंग हुई तो निर्णायक मत देने का काम करेगा, प्रतिनिधित्व का काम करेगा, अध्यक्षता का काम करेगा, बैठ के बुलाने का काम करेगा,
सिग्नेचर, है ना, जो मेन दोनों ही करते हैं सिग्नेचर, सचिव भी सिग्नेचर करता है और ये अध्यक्ष भी सिग्नेचर करता है, लेकिन सचिव किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पे, है ना, अधिकृत करके कुछ अधिकृत दस्तावेज पर हस्ताक्षर सचिव करता है, ऐसा कुछ था। अब सचिव के क्या काम होते हैं? देखो, सचिव के सारे काम कागजी कार्रवाई से जुड़े हुए हैं। जिससे आपने आय व्यय का ब्यौरा रखना भी इसी का काम होता है, मेंटेन करना, जो भी हस्ताक्षर करना, है ना, मतलब कागजी कार्य होते हैं इसके थोड़े। इतना मुझे क्लियर है कि जो भी कागजी काम होते हैं ना वो सचिव के होते हैं। ठीक, इसके बाद नीचे एक हल्का सा बिंदु था कि इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 2 साल होता है, या फिर मैंने आपको बता ही दिया कि बच्चा नहीं पढ़ रहा हो या फिर भ्रष्टाचार में लिप्त हो, ये सब। यहाँ देखो, बैठक के बारे में जानते हो, 4 दिन पहले सूचना देनी होती, 2 दिन पहले, है ना, सदस्य सचिव और अध्यक्ष ये दोनों स्थान और समय निर्धारित करते हैं बैठक का। ठीक है, फिर कुछ अमावस्या के दिन होती है ना, और लोक शिक्षा अधिकारी कभी भी बैठक बुला सकता है। वैसे तो अध्यक्ष भी चाहे तो बुला सकता है ना, ज्यादा बार बुला सकता है, लेकिन लोक शिक्षा अधिकारी कभी भी बुला सकता है। और लोक शिक्षा अधिकारी के रेफर किए जाने पर इसका कामकाज जो है वो जिला शिक्षा अधिकारी पर तक मतलब जिला शिक्षा अधिकारी पर हस्तांतरित हो जाएगा, है ना। बाकी कोरम 1/3 होना चाहिए, तो ये वाला अहम मुद्दा कंप्लीट हो गया। अब कोरम देखो, कोरम 1/3 होना चाहिए, वोटिंग हाथ खड़ा करके कर सकते हैं, है ना, बहुमत के आधार पर निर्णय लेंगे, है ना, अगर सर्वसम्मति नहीं हुई तो। और मुद्दे वगैरह तो मुद्दों पर निर्णय बहुमत से होगा, यही है यहाँ पे। और अनुपस्थिति कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में माता पिता में से किसी एक को अध्यक्ष चुनिया जाता है। तो ये दोनों पेज कंप्लीट हो गए। यहाँ देखो, मुझे कुछ ये ध्यान है कि यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होती है, ये मुझे लग रहा है कि इसमें हम, है ना, शायद एक 2 पॉइंट देखते हैं कि क्या काम होते हैं इसके। हाँ, एक्चुअली हम एसएमसी के काम देखते हैं। तो एसएमसी है ना, बच्चे से जुड़े हुए, मम्मी पापा से जुड़े हुए, टीचर से जुड़े हुए, स्कूल से जुड़े हुए, सारे काम करती है, जो भी आप सोच सकते हो। बच्चे से जुड़े हुए, बच्चे की शिक्षा के काम, बच्चे का मिड डे मील का काम, है ना, और टीचर से जुड़ा हुआ काम कि टीचर को किसी और कार्यों में ना लगा जाए, ये देखना, है ना। माता पिता का काम कि बैठ के करवाना, टीचर की और अभिभावकों की, है ना। आय व्यय का संधारण, स्कूल में सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, माता पिता भाग लें स्कूल में जो प्रोग्राम हो रहे हैं उनमें, है ना। तो सारे ही काम जो आप अज्यूम कर सकते हो, जो भी आप अज्यूम कर पा रहे हो, वो सारे ही काम एसएमसी के ही होते हैं 1 to 8 वाली क्लास में। बस, तो यहाँ पे काम था, यहाँ पे भी काम था, और यहाँ मुझे लग रहा है कि कोई थोड़ा सा और मुद्दा था यहाँ। ठीक है, तो क्या था वो, अब थोड़ा सा देखते हैं फिर खत्म करते हैं। हाँ, विकास योजना, है ना। तो एसएमसी का कार्य विकास योजना भी है वैसे। तो विकास योजना में ये है कि आप जो एसएमसी विकास योजना कब बनाती है, स्कूल की खत्म होने से 3 महीने पहले विकास योजना बनाएगी वो एसएमसी। बस यही है क्या। और विकास योजना में क्या क्या जानकारी शामिल होगी विकास योजना में कि बहुत ही स्कूल में विकास योजना में क्या क्या बिंदु शामिल करेगी कि बच्चे स्कूल आ रहे कि नहीं आ रहे, स्कूल के जो मानक है, स्कूल के जो मानक होने चाहिए वो स्कूल में है कि नहीं है, मतलब स्कूल के मानक, स्कूल मानकों पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, शौचालय है, ब्लैक बोर्ड पेज, ये सारी चीजें। बस इतना ही। ठीक है, तो ये था अपना रिवीजन का सेशन। मिलते हैं ऑन दी चौक बोर्ड रिवीजन के साथ।